नेतृत्व ने कम से कम एक किसान परिवार के बेटे को उतार दिया है, तो उसका नफा मुनाफा लेकर के उस चीज़ को लेकर के हर आदमी दौड़ेगा। ये तो मेरा जिला है, हम तो हर गांव में दस्तक दे चुके हैं, अपने समाज में दौड़ चुके हैं, तो हमें कौन सी कठिनाई है। मैं तो सबका खेत खलिहान, चौराहा, घर द्वार, सुख दुख, मिट्टी मंजिल, शादी गम्मी, सारी चीज़ों पर मैं कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित किया हूँ। उनसे आप जरा पूछो जो बाहर से चले आए, ना खेत देखा, ना खलिहान देखा, ना नमस्कार, ना बंदगी। कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं सिद्धार्थनगर में, जो नारा दिया सिद्धार्थनगर के आवाम ने, हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माँ बहनों ने, कि अपनी माटी अपना बेटा, नहीं चाहिए बाहरी नेता। जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगी। देखिए, दो चीज़ें हैं, वो संविधान क्या बचाएंगे। संविधान बचाएगा हमारा बहुजन समाज, जो संविधान के प्रति समर्पित है। वो तो खाली बस एक ठू एजेंडा उनका चुनावी स्टंट है कहने के लिए। कभी सड़क पर उतर के आए, कभी बोले। हर लड़ाई में हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने साथ दी कि 25 तारीख को आज़ादी के बाद कम से कम आप सबकी अदालत में, आप सबके बलबूते पर, यह आपका बेटा, आपका भाई आज़ाद समाज पार्टी चुनाव चिन्ह केतली के निशान पर चुनावी समर में कूदा है। तो अपने लोगों के बल भर पर मैंने कूदा है, और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि सबका आशीर्वाद 25 तारीख को केतली वाले चुनाव निशान पर। लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में आज़ाद समाज पार्टी के जो बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं डुमरियागंज लोकसभा सीट से, चौधरी अमर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा दमदारी से डुमरियागंज लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी 4 दिन इनके समर्थन में चुनावी प्रचार कर चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से आप डुमरियागंज लोकसभा सीट पर माहौल देख पा रहे हैं? थैंक यू। आपको देखिए, सिद्धार्थनगर के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज, ये हमारा गृह जनपद है। यहीं पले बढ़े, पैदा हुए, और जब से समाज की सेवा में आए तब से अपने समाज में, अपने बहुजन समाज में हमें बड़ा प्रेम मिला है, बड़ा स्नेह मिला है। चूँकि हर आदमी का अपना एक सोच होता है काम करने का, और हम अम्बेडकरवादी विचारधाराओं वाले बाबा साहब के, मान्यवर साहब के, अपने बहुजन महापुरुषों का मैं अनुयायी हूँ शुरू से। मैं उनसे कुछ पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, जो उनका लिखा हुआ है, दिया उन्होंने। तो ये जनपद हमारा है। और पहली बार इसलिए कि मैं लगातार 17 में जब प्रधान विधायक बना, तो उसके बाद फिर पूरे जनपद में मैं अपने लोगों के बीच में घूम घूम करके उनके सुख दुख को बांटा है। ऐसा नहीं कि मैं एक विधानसभा सोनगढ़ से एमएलए हो गया तो वहीं तक सिमट के रह गया। मैं अपने बहुजन समाज के बीच में जा करके, जो भी आवश्यकताएँ रही, कहीं बुलाया गया, कोई समस्या आई, तो मैं उनके सुख दुख में भागीदारी सुनिश्चित किया हूँ। और जब पहली बार मैं आज़ाद समाज पार्टी के झंडे तले, पार्टी के आदेशानुसार कैंडिडेट बनाया गया, तो सिद्धार्थनगर में इस बात की खुशी हो गई कि आज तक सिद्धार्थनगर के इतिहास में, आज़ादी के 78 साल बाद तक, किसी पार्टी ने भी अब तक पिछड़े समाज के, बहुजन समाज के व्यक्ति को पार्लियामेंट का टिकट नहीं दिया था। पहली बार हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हमारे नेता ने, जनपद सिद्धार्थनगर में, तथागत के इस पावन भूमि पर, इस नगरी में, किसी किसान परिवार के और शोषित वंचित पिछड़े समाज के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए एक पिछड़े के किसान के बेटे को उम्मीदवार बनाया है। इस बात की जनपद में और भी खुशी है। और दूसरी चीज़ें हैं कि जो बाकी पार्टियां हैं, इंडिया हो चाहे एनडीए हो, इन लोगों ने शुरू से एक ही जातीय समुदाय को हमेशा लड़ाया है। यहाँ कभी भी दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को कभी भी मौका नहीं दिया। और लड़ाते लड़ाते यहाँ तक बाकी इंडिया और एनडीए की टीम के वाले कि ये बाहर के लोगों को ला ला के उतारने लगे, अपने जनपद के लोगों को नकार दिया पार्टियों ने। तो इस बात को लेकर के जनपद वासियों में गुस्सा भी है। तो उस गुस्से में कम से कम इस चीज़ का ये हो गया कि चलो, कम से कम आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के नेतृत्व ने कम से कम एक किसान परिवार के बेटे को उतार दिया है, तो उसका नफा मुनाफा लेकर के, उस चीज़ को लेकर के हर आदमी दौड़ेगा। ये तो मेरा जिला है, हम तो हर गांव में दस्तक दे चुके हैं, अपने समाज में दौड़ चुके हैं, तो हमें कौन सी कठिनाई है। मैं तो सबका खेत खलिहान, चौराहा, घर द्वार, सुख दुख, मिट्टी मंजिल, शादी गम्मी, सारी चीज़ों पर मैं कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित किया हूँ। उनसे आप जरा पूछो जो बाहर से चले आए, ना खेत देखा, ना खलिहान देखा, ना नमस्कार, ना बंदगी, ना घर का पता, ना गली, ना रास्ता का पता, वही पार्टी का सिंबल लेके चले आए। तो अब की बार सिद्धार्थनगर की आवाम ने निर्णय लिया है। ये कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं सिद्धार्थनगर में, जो नारा दिया सिद्धार्थनगर के आवाम ने, हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माँ बहनों ने, कि अपनी माटी अपना बेटा, नहीं चाहिए बाहरी नेता। ये तर्ज पर अब की बार मुझे खुद ही सिद्धार्थनगर के हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% के लोग हैं, ये कहूँगा मैं सीधे, वो लोग हमें चुनाव लड़ा रहे हैं, अपने आप लड़ा रहे हैं। अपना सिंबल, अपनी ताकत,
अपना सब कुछ समर्पित किए हैं, तो इस बात की बेहद खुशी है। उसी तर्ज पे चुनाव लड़ रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जनपद में इस बात के हमारे बहुजनों में गुस्सा है कि ये तथागत की भूमि है। इस भूमि की बदौलत देश में नहीं पूरी दुनिया में देश की पहचान होती है। वर्ल्ड के पटल पर तथागत के कपिलवस्तु का नाम दर्ज है, और ये पिछड़ा से अति पिछड़ा जिला अभी तक भाजपा सरकार में घोषित है। इस बात को लेकर के और भी जनपद में शर्मिंदगी है कि आखिर आप कर क्या रहे हो, जबकि लगातार 15 वर्षों से सत्ता वाले ही कैंडिडेट को पार्लियामेंट में यहाँ के लोगों ने भेजा है, बार बार विश्वास किया है, लेकिन उसका असली उल्टा हुआ है कि अगड़े के बजाय जिले को पिछड़ा कर दिया गया है। ये तथागत की नगरी है, वर्ल्ड पटल पर इसका नाम है। हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग तथागत की भूमि पर पैदा हुए हैं। देश गर्व करता है, समाज गर्व करता है, इंसान गर्व करता है, लेकिन इस सरकारों को तो अंधी हो गए हैं कि इनके विकास की और इनका ध्यान ही नहीं है। उनका जहाँ तथागत की नगरी है वो तो छोड़िए, जनपद में तो रास्ते से लेके, शिक्षा से लेके, चिकित्सा से लेके, रोजगार को लेके, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, माँ बहनों पर अत्याचार को लेकर के, हमारे शोषित वंचित पिछड़े दलितों को जिस तरह से लोग अपना को भाजन कर रहे हैं, यहाँ तक जनपद में हो गया कि कभी कभी तो देखने को मिलता है कि जो लोग आए कि जय भीम का गाना नहीं गाने देते, सब उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो इन सब मानसिकताओं को बदलने के लिए अब की बार, ये मनवादियों को हटाने के लिए और बाहरियों को हटाने के लिए अब की बार सिद्धार्थनगर का बहुजन समाज जगा हुआ है, इसलिए काफ़ी समर्थन मिल रहा है। कपिलवस्तु में नीरज पटेल जी रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ लोग समस्या पानी सड़क की, मैं भी गांव-गांव में गया, तो ये जो समस्या है, आप इन समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे? अभी तो पहले समाधान के लिए तो चूंकि मैं किसान का बेटा हूँ, ज़मीनी आदमी हूँ, मैं खेत खलिहान किसान के रूप में काम कर चुका हूँ अपने बुजुर्गों के साथ। हमें पता है गांव का दुख दर्द, गांव के उस अंतिम व्यक्ति का दुख दर्द। वो आसानी से अमर सिंह से अपनी बात कह लेता, अपना बेटा भाई मान के। तो हमें पता है कि सिद्धार्थनगर से अगर हमें आशीर्वाद मिला, हमारे लोगों ने आशीर्वाद दिया और पार्लियामेंट में पहुंचा, तो किस तरह से काम होना है ये हमको पता है। पहले यहाँ से वहाँ पहुँचे, तब जो सिस्टम है उस पर काम करें। हमें काम कराने की कौन फिक्र है? हमारे बाबा साहब ने इतना पवित्र संविधान, इतना बड़ा संविधान दिया है, और उस संविधान में सब कुछ है। तो हम जाएंगे तब ना संविधान का पालन होगा, संविधान को देख करके तब ना हम लड़ेंगे। और ये जो संविधान को हटाने वाले हैं, जब ये जा रहे हैं तो फिर हमारे अधिकारों की विकास की बात कहाँ करेंगे? वो तो अपने विकास की बात करेंगे, और वो तो चाहेंगे ही कि हमारे अगड़े पिछड़े का, दलितों का अधिकार खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, हमारे लोग पढ़ ना पाएँ, हमारे लोग को चिकित्सा ना मिल पाए, हमारे लोग मजदूर रहें, हमारे लोग आगे ना पढ़ पाएँ। इनकी तो सोच यही है ना। तो अब की बार जब सिद्धार्थनगर की, अब की हमारे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी माँ बहनें अगर अपने बेटे भाई चौधरी अमर सिंह को केतली वाले चुनाव निशान पर अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजते हैं, तो निश्चित तौर पे बाबा साहब के संविधान के मुताबिक ही सिद्धार्थनगर में सरकार को काम करना पड़ेगा। यहाँ आप आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, बाहरी नेता बहुत आए हैं, एनडीए ने भी बाहर से, इंडिया ने भी बाहर से। ये जो गठबंधन है, तमाम भाजपा कह रही है कि हमारा आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे, इंडिया वाले करेंगे संविधान बचाना है तो हमें वोट कीजिए। तो आप कैसे इनका चाल चरित्र देख पा रहे हैं? अरे वो क्या बचाएंगे? इंडिया वाले कहते हैं पीडीए पर आधारित काम करेंगे, और ये पीडीए लड़ा रहे हैं। पीडीए की बात करते हैं, ला करके यहाँ ब्राह्मण लड़ा दिए। तो जनता जान गई है ना, वो झूठी फूटी जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगी। देखिए, दो चीज़ें हैं, वो संविधान क्या बचाएंगे? संविधान बचाएगा हमारा बहुजन समाज, जो संविधान के प्रति समर्पित है। वो तो खाली बस एक ठू एजेंडा उनका चुनावी स्टंट है कहने के लिए। कभी सड़क पर उतर के आए, कभी बोले। हर लड़ाई में हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ने साथ दिया है। हमारे दलित पिछड़ों ने इस चीज़ को लेकर के घेरा है, सड़कों पर से लेकर के कलेक्ट्रेट तक धरना दिया अपने संविधान के, अपने आरक्षण को लेकर के। और ये लोग क्या बोलेंगे? झूठ बोलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को सर माथे पे उठाए घूम रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी। ये हमारे अखिलेश जी और जो भाजपा वाले हैं, देखिए इन सबका कहना सुनना हमको उनसे बात, क्या कहते हैं क्या करते हैं नहीं, हम लोग करने वाले हैं और मानने वाले हैं। एक चीज़ होता है सिर्फ कहना, मानना नहीं, वो दिखाना। हम लोग दिखाने वाले नहीं है। हम लोग बाबा साहब के, मान्यवर साहब के जो त्याग है, तपस्या है, वहाँ तक जाते हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लालच में नहीं है कि सत्ता आ जाए
और पद मिल जाए, इस लालच में हम कि हमारा समाज जग जाए, अपने अधिकारों को जाने, शिक्षित बने, संगठित रहें, अपने आप को जाने। मेरा काम अकेले नहीं कि मैं एमपी बन जाऊं, मैं चाहता हूं मेरा बहुजन समाज अपने अधिकारों को जाने और पढ़ाई पढ़े, आगे बढ़े, शिक्षित हो और अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए वो तत्पर रहे। 4 दिन चुनाव प्रचार चंद्रशेखर जी कर चुके हैं, कल फिर आ रहे हैं एक बड़ी रैली करने। पहले जब आए थे तो क्या माहौल बदला था और कल के बाद क्या माहौल बनेगा 25 को, क्योंकि चुनाव है? कल आप आइएगा, देखिएगा, सिद्धार्थनगर के लोग रैली अपने करवा रहे हैं, पार्टी ने, वो अपने हमारे आवाम जो है ना, जो चाहते हैं कि अब की बार अपना बेटा, अब की बार मौका मिला आज़ादी के बाद, तो खुद ही करा रहे हैं। कल आइएगा, देखिएगा रैली। सडनली जो रैली हो रही है, जनता ने अपील की थी क्या रैली कराने की आपसे? नहीं, जनता स्वयं चाहती है कि रैली हो। चंद्रशेखर जी हम लोगों ने डोर टू डोर, विलेज टू विलेज काम किया है, तो ये चाहते भाई एक चीज़ तो चुनावी प्रक्रिया है, तो एक रैली तो होनी चाहिए पार्टी की तरफ से। तो हमारे जो क्षेत्र के हैं, जनपद के हैं लोग, उन लोगों ने राय दी एक रैली भी होनी चाहिए, तो रैली होगी। और रही बात, देखिए बाहरी को जो आप कह रहे हो, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति आज के तंत्र में बाबा साहब ने जो एक एक वोट देने का अधिकार दिया है इस आज़ाद भारत के निवासियों को, वही सबसे बड़े धनी हैं। और मांगने वाला चाहे कितना भी, कौन है कौन नहीं, वो मांगता दरवाजे दरवाजे पर है। बाबा साहब ने तो एक ऐसा अधिकार दे दिया कि बड़े से बड़ा धनाढ़ भी जाके घुटना टेक रहा है हमारे माँ बहनों के चरणों में, दरवाजे पर। ये बाबा साहब की देन है, ये हमारे संविधान की देन है। और वो कौन धनी है कौन क्या, सिद्धार्थनगर कभी बाहरियों को नहीं एक्सेप्ट किया है। यहाँ बड़े बड़े बाहरी आए, मौसिना किदवई जैसी नेता आई, सीमा मुस्तफ़ा जैसी आई, और श्याम नारायण तिवारी जैसे आए, और ये भी पिछले में सपा बसपा के अलायंस में 19 में एक बाहर से आए थे, वो भी सबको खदेड़ दिया गया है। यहाँ बाहरियों का कोई दालोल नहीं करेगा। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, 25 मई को चुनावी मतदान है, किन मुद्दों पर आपको डुमरियागंज की लोकसभा सीट की जनता वोट करे, आपकी उनसे क्या अपील रहेगी? वो जानते हैं कि हम जमीनी हैं, उनके समाज के हैं, लड़ने वाले, काम करने वाले। पहले मौका में अपने जनपद को, ये तथागत की नगरी है, और हमें अगर मौका मिलता है तो अपने तथागत के इस धरती को विकास की ओर ले जाना है। और जनपद के जो भी हमारे शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित समाज के लोग उपेक्षित हैं इस सरकार में, उनको अधिकार दिलाना, उनका हक दिलाना है। नौजवानों को रोजगार की तरफ, और किसानों के तरक्की के लिए एमएसपी की लड़ाई, अपने जातीय जनगणना पर, अपने संविधान के प्रति हम लोग पूरी निष्ठा से उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़ेंगे और जिले को विकसित बनाएंगे और विकास की ओर ले जाएंगे। 25 मई वोटिंग को लेकर आपकी अपील? अब मेरा तो अनुरोध यही है सबसे, मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ कि, प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी माटी अपना बेटा नहीं चाहिए, बाहरी नेता का जो नारा दिया है सिद्धार्थनगर ने, उसी के तर्ज पर अपनी माँ बहनों से, आदरणीय बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से कहूँगा कि 25 तारीख को आज़ादी के बाद कम से कम आप सबकी अदालत में, आप सबके बलबूते पर, यह आपका बेटा, आपका भाई आज़ाद समाज पार्टी चुनाव चिन्ह केतली के निशान पर चुनावी समर में कूदा है। तो अपने लोगों के बल भर पर मैंने कूदा है, और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि सबका आशीर्वाद 25 तारीख को केतली वाले चुनाव निशान पर मिलेगा। और उसके बाद मैं जिम्मेदारी मिलने के बाद फिर अपने संविधान के प्रति आस्था रखते हुए, उसके प्रति जो भी जिसका अधिकार रहेगा उसको दिलाने का प्रयास करूंगा, जिले को विकास की ओर जोड़ने का प्रयास करूंगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और चाहे वो अपना डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, इस पर काम करेंगे। डुमरियागंज लोकसभा सीट से चौधरी अमर सिंह जी आज़ाद समाज पार्टी कैंडिडेट हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं क्योंकि चुनाव प्रचार लगा हुआ है, 2-2 बजे रात तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल एक बड़ी रैली है डुमरियागंज में, उसका क्या माहौल होगा ये भी देखने होगा। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।